हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और ये 10th क्लास में भी तुम्हारे काम आएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं इसमें जो नंबर सिस्टम के बारे में हमें कही गई हैं। क्या क्या है इसमें? पहली बात, इसमें हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे, इसमें इरेशनल नंबर पढ़ेंगे, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये नंबर्स क्या होते हैं, इनके द्वारा हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये टोटल 10 मार्क्स का चैप्टर है ये। ओके, तो इसको हम बाइलैंग्वेज पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों बच्चों के लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए ये काम आ जाए। क्या है? पहली बात, तुमने 8th क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इरेशनल पे आएंगे। पहली बात, हम एक नंबर लाइन देखें। देखो, नंबर लाइन कैसी होती है। अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो यहां ये हमारे पास ये नंबर लाइन है। ओके, वेरी गुड, स्ट्रेट बन गई। इस नंबर लाइन पे अगर हम नंबर्स बताना चाहें तो कितने तरह के नंबर हम बता सकते हैं। पहली बात, मैं यहां से ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस एरो का मतलब क्या है? यहां इस एरो का मतलब है ये इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है ये नंबर, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। और ये इधर की साइड के नंबर को हम नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, ये इंफिनिटी का साइन है, अनंत तक। अब जितने भी नेचर में हमें जो भी वस्तुएं दिखती हैं, तारे दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, तुम अपने दोस्तों को अगर काउंट करने लगो तो कौन से नंबर से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4। ये फिंगर नजर आ रही है, फिंगर, ये 1 2 3 4 5। तो 1 से स्टार्ट करा। जो जितनी भी वस्तुएं नेचर में है वो कहां से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये नेचुरल नंबर, इसी वजह से इसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा है। तो यहां पे नंबर लाइन पे हमने देखा 1, ये देखो 1 2 3 4 इनफिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद इनको हम एन साइन से हम इसे बताते हैं। इसके बाद होल नंबर्स को हम बताते हैं W से। अब देखो, जब हम नेचुरल नंबर्स देखते हैं 1 से स्टार्ट हुआ, अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूड कर दें, इस पूरे सेट में, पूरे ग्रुप में 1 से जो स्टार्ट हुआ है इन्फिनिटी तक गया है, इसमें अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, ये नंबर सभी हम इनको होल नंबर्स कहेंगे। अब नंबर लाइन पे कहां पे शो करें हम? नंबर लाइन पे ये 0 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक। इसके बाद इंटीजर्स की बात करें, कुछ नंबर्स हम नेगेटिव में भी देखते हैं। जब हम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं या डेप्थ के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम नेगेटिव साइन को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसे हम शो करते हैं Z से। तो ये Z जो है, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहां हम -1 -2 -3 -4 -5 टू इन्फिनिटी तक, आगे -6 -7 -8, इस तरह के नंबर्स चल रहे हैं। तो ये जितने भी नंबर्स यहां तुम्हें शो हो रहे हैं, यहां ये सभी इंटीजर्स हैं। इस वक्त यहां मैं लिखूं -इन्फिनिटी से लेके यहां -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये सभी नंबर्स हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स
-1 से लेकर -इंफिनिटी तक, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक, और ये जीरो भी इंटीजर है, इसको न्यूट्रल कहेंगे, उदासीन, इसका कोई भी साइन नहीं होता। अब बात आती है, देखो यहां जो हमने नंबर लाइन पे नंबर्स बताए हैं, इनके अलावा भी कुछ नंबर्स और होंगे। यस, होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 1/2 की बात करूं, 1/2 यहां कहां होगा? 1/2 ये 0 और 1 के बीचों बीच में, ये 1/2 हम यहां इसे बता सकते हैं। 1/2 इसे हम नीचे लिखेंगे, तो ये 1/2 ये नंबर, ये भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। इसके बाद ये नंबर, इसको कहेंगे 3/2। 3/2 नंबर यहां 1 और 2 के बीचों बीच में आएगा, 3/2। तो इसी तरीके से और भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे ही नेगेटिव साइन में भी हो सकते हैं। यहां मैं ये इसको कहूं, ये माइनस, इसको कहेंगे -1/2, इसे यहां नहीं लिखते, -1/2 ये नंबर हो जाएगा। ऐसे ही ये नंबर हो जाएगा -3/2। इस तरह के नंबर्स जितने भी होंगे वो सभी रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अच्छा, यहां मैंने इसकी बात करी रैशनल नंबर्स को हम शो करते हैं क्यू से, रैशनल नंबर को शो करते हैं हम क्यू से। दिस इज इक्वल टू, देखो ये 1/2 मैंने बता दिया, 3/2 बता दिया, या -1/2 बता दिया। अब ये रैशनल नंबर है, इनको हम p/q की फॉर्म में रख रहे हैं। क्या ये वाले नंबर, ये जो 3 है, 4 है, 5 है, इसे p/q की फॉर्म में रख सकते हैं? यस, p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसको 3/1 लिख सकता हूं, यहां 4/1 लिख सकता हूं, यहां 5/1 लिख सकता हूं। इसी तरीके से मैं इसे -3/1 लिख सकता हूं, -2/1 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं। ये 0/1 ये भी हमारा रैशनल नंबर ही होगा। बात आती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन की। तो जितने भी नंबर्स हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर्स दैट कैन बी राइट in the form of p/q, where q is not equal to 0। ये जो डिनोमिनेटर है, यहां पे देखो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हिंदी मीडियम में अंश बटे हर, जो नीचे वाली वैल्यू है यहां डिनोमिनेटर में, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और p और q है क्या? p एंड q आर एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है ये, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 से इंफिनिटी तक, कहीं तक, या 0 -1 -2 -3, इस तरह से -इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। लेकिन ये q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये डेफिनेशन है हमारी रैशनल नंबर्स की। अब यहां तुम ये सोच रहे होगे कि क्या यही रैशनल नंबर्स हैं जो 1/2, 3/2, -1, ये तो रैशनल नंबर है। अब जो ऊपर हमने डिस्कस करा था नेचुरल नंबर्स की और होल नंबर्स की और इंटीजर्स की, क्या ये भी रैशनल नंबर्स हैं? यस, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों है ये रैशनल नंबर? देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। कैसे? देखो, यहां मैंने अभी डिस्कस करा था, ये नेचुरल नंबर्स है हमारे, ये नेचुरल नंबर्स है। इन नेचुरल नंबर्स में मैं इसे, ये जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इन्हें मैं 3/1, 2/1, 1/1, 4/1, इस तरह से p/q की फॉर्म में रख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी रैशनल नंबर्स हैं। जितने भी अभी तक हमने नंबर्स डिस्कस किए हैं, वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। ओके, तो इसके बाद बात करें इरैशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते, उन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं।
देखो, इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले, जब इनके बीच में, अभी रैशनल नंबर्स तो पता चल गया ना, अभी इरेशनल नंबर्स भी हम बताएंगे। दोनों में पहले एक डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? वो है इनके डेसिमल एक्सपेंशन में। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन समझ जाएं नंबर्स के, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि जो रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या है। तो पहले हम इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस देखते हैं कि वो कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1/5, कह दो 1/5। अगर देखो, यहां इससे पहले मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं। जब हम कभी डिवीजन करते हैं, जब भी डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन में या तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, या फिर जब डिवीजन करते हैं या रिमाइंडर वो बार बार रिपीट होता जाता है, बार बार एक स्टेप के बाद रिपीट होता जाता है। कैसे? 2 एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1/5 है, मैं इसे 1 डिवाइडिंग बाय 5 करता हूं। 5 ये नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, एक 0 उतारेंगे, 5 दूनी 10, डेसिमल ये 0.2 इसका आंसर आ गया। और यहां रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर यहां 0 बचा है। तो ये 1/5 को मैं सिंपल लिख सकता हूं 0.2। ये फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू आ गई है। इसके बाद एक और नंबर है, फॉर एग्जांपल 1/3 कह दो। 1/3 के केस में मैं अगर यहां डिवीजन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 को 3 से डिवाइड करा, ना जाने की 0, डेसिमल लगाया, एक 0 लगाया, 3 तिया 9, कितना बचा? 1, ऊपर से एक 0 उतारी, 3 तिया 9, 1 बचा। फिर से हम बार बार देखो, यहां रिमाइंडर पहले 1 बचा था, फिर से रिमाइंडर 1 बच गया। इस तरह से कंटिन्यूटी में ये रिमाइंडर बचता जाएगा और हमारा ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ये आ गया 0.333333 सोन, इसी तरह से 33 आता जाएगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये 2 तरह के नंबर्स हमें मिले। अब ये नंबर्स क्या है, इनके नाम क्या, कैसे लिखे? तो ये जब हम देखें कि डेसिमल, जब हम देखें कि डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के टर्मिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो चुका है। तो ये इसके बाद और नंबर्स नहीं आएंगे। अब जब रिपीटिशन होता है, देखो यहां रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, और नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं। अभी देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसको रिपीटिंग लिख देते हैं, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसे जब हम शो करते हैं, ये 1/3 को हमने बताया था 0.3333 सोन, ये इंफिनिटी तक ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है। लिखने का तरीका क्या है? 1/3 इज इक्वल टू, अब हम बार बार तो इसको लिख नहीं सकते, तो इसको लिखने का तरीका ये है 0.3 पर एक बार लगा दो, इसे बार लगा देंगे, और ये यहां पे इसका मतलब है कि ये 3 जो है ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 7 है, 1/7 है, 1/7। 1/7 को मैं जब डिवाइड करके देखता हूं तो 7 से मैंने डिवाइड करा, ये ना जा, ये वापस वही नंबर रिपीट हो रहा है। देखो, पहले 1 आया,
1 आ गया, 4 ये 4 आ गया, 2 आ गया, आगे करके देखोगे तो ये 8 आएगा, 5 यहां 5 आएगा, 7 फिर 7 आएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये इसे हम कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 1/7 इज इक्वल टू 0.14, क्या था? 142857, 142857। अगर मैं इसे बार बार लिखूं तो मुझे दिक्कत होगी। मैं दोबारा से लिखूंगा 142857, फिर से 142857, और आ तो यही रहा है, बार बार यही आ रहा है अप टू इंफिनिटी डेसिमल एक्सपेंशन तक। तो इसे लिखने का तरीका क्या है? इसे लिखने का तरीका है 1/7 ये लिखो, और जो रिपीट हो रहा है उसे हम लिख देंगे 0.14287 को, इस पे हमने लगा दिया बार, ये बार लग गया, तो बस ये हमने शो कर दिया कि इससे ये रिपीटिंग हो रहा है और टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा। तो इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हमने यहां बताया है। ये दोनों केसेस में हमने, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर और है, यह है स्क्वायर रूट में। जब हम स्क्वायर रूट की बात करें, ये 2 स्क्वायर रूट 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे फाइंड करें? अभी हालांकि तुम्हारे कोर्स में ये नहीं है, लेकिन हम इसे फिर भी फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड? अगर मैं स्क्वायर रूट की वैल्यूज का अगर डेसिमल फाइंड करता हूं, यहां पे देखो स्क्वायर रूट 2 का मैंने डेसिमल एक्सपेंशन यहां फाइंड किया है। डेसिमल एक्सपेंशन अभी मैंने इसे कैलकुलेटर में फाइंड करा है, हालांकि इसको हम मैनुअल भी फाइंड कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर तुम्हारे कोर्स में एलिमिनेटेड है, उसमें वो ओमिटेड है, वो कोर्स में नहीं है। हालांकि इसका डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी देखो यहां डेसिमल एक्सपेंशन जब हम देखें इसका स्क्वायर रूट 2 का, तो वो आ रहा है 1.41421353609504880168। इसके बाद भी है, यहां क्या हो रहा है? यहां रिपीटिशन नहीं हो रहा, अभी ये आगे तक और भी हो रहा है, ये यहां खत्म नहीं हुआ, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हुआ, आगे भी और है। तो यहां और ये आगे और का मतलब है कि ये रिपीट नहीं हो रहा। जैसे मैंने 1/3 के केस में ये बता दिया था 0.3333, इसके बाद मैंने डॉट 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 लगा दिया था। डॉट 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 का मतलब क्या था कि 3 3 3 3 3 ये बार बार आ रहा है, लेकिन यहां इस केस में ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, यहां पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, रिपीटिशन नहीं हो रहा। तो ये इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये। जितने भी स्क्वायर रूट्स की वैल्यूज हैं, जितने भी क्यूब रूट्स की वैल्यू हैं, और भी आगे तक, वो सभी इसी तरह के नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। मतलब ये नंबर्स का रिपीटिशन नहीं होगा। यहां देखो जो डेसिमल प्लेसेस हैं, यहां 4 आया, 4 के बाद 1 आया, फिर 4 के बाद 2 आ गया। ऐसा जो हमने 1/7 के केस में देखा था उसमें ऐसा नहीं था। यहां फिर देखो यहां 3 आया, 3 के बाद ये 5 आ रहा है, फिर 3 आया, 3 के बाद 7 आ गया। तो ये रिपीटिशन जो हो रहा है ये अलग तरीके का हो रहा है, सीक्वेंस वाइज नहीं हो रहा, ये डिफरेंट हो रहा है। एक तो रिपीट नहीं हो रहा और ऊपर से ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो इसे इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहलाता है। और ये जब हम
डेसिमल, इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। ये सभी नंबर्स हम इर्रेशनल बताते हैं। फॉर एग्जांपल, और स्क्वायर रूट 3 की बात करो, कैलकुलेटर में फाइंड करके देखना। मैं फाइंड करूं, इसमें मैनुअली फाइंड करूं। देखो यहां मैं 3 लिखता हूं, डेसिमल, इसके बाद डेसिमल प्लेस के बाद यहां 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, देखो अगर मैं इसे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू मैं मैनुअली फाइंड कर रहा हूं यहां डिवीजन मेथड से, तो कैसे फाइंड करना है, यहां इस तरह की फॉर्मेट बनाओ, 2 लिखो, डेसिमल यहां है, इसके बाद 2 0, फिर 2 0, फिर 2 0, इस तरह से लिखा। और अब मुझे ऐसा नंबर देखना है जिसका टेबल में पढ़ूंगा तो जितनी बार पढ़ूंगा उतना, मतलब जोन सा नंबर लेना है, जोन सा पहाड़ा लेना है, उतनी बार ही हमें उसे टेबल को पढ़ना है। तो यहां तो इस तरह से पढ़ना है कि ये 2 के बराबर आ जाए या 2 से छोटा है। तो ये 1 1 जा 1, कितना आया, ये आया 1। ऊपर से अब डेसिमल प्लेस के बाद के हम जोड़ा उतारेंगे, यहां पे 2 0 उतारा, डेसिमल यहां लगा दिया। अब इस 1 का 2 गुना कर दो, इस 1 का 2 गुना कर दिया, कितना आया, 2 आ गया। अब क्या करना है, यहां जितनी बार मैं इस टेबल को यहां पे देखो, या तो 2 लगाओ, 2 लगाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे, इतनी बार करो कि यहां पे 100 आए या 100 से छोटी संख्या है। तो ये 22 दूनी तो 44 होता है, तो इसका मतलब हम आगे और बड़ा पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो यहां पे मैं 4 से कैलकुलेट करता हूं, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कितना आया, यह आया 90, 4 चौक 16, ये 96 आया। तो ये 96 मैंने यहां लिखा, कितना बचा, ये बचा 4। ऊपर मैंने कितना लगा दिया, ये 4 जो है, ये 4 यहां लगा दिया। ओके, अब इसके बाद ये 14 है, 14 में ये 14 है, 14 का या तो दुगुना कर दो। देखो यहां पे अब हम क्या करेंगे, 2 0 उतारेंगे, ये 2 0 उतारो, ये जोड़ा पूरा उतारेंगे यहां पे। अब 14 का या तो दुगुना कर दो, वो यहां पे लिखो, या फिर इस 24 में मैंने 4 से गुणा करी थी, अब 24 में 4 से जमा कर दो, कितना आया, 28। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, 24 में 4 से गुणा करी थी, तो अब इसे हम 4 जमा कर देंगे इस 24 में, इस 24 में 4 से पहले गुणा करी थी, अब जमा करके यहां लिखना है। अब 28 है, 28 में मेरे को क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 400 या 400 से कम वैल्यू मिले। तो मैं 1 टाइम्स करता हूं, क्योंकि अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो ये तो 200 से ऊपर जा रहा है, तो इस 400 से ऊपर जा रहा है, 200 है ना, तो 400 से ऊपर जा रहा है तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो 1 से ही करेंगे। तो ये 1 जा ये आया 281। कितना बचा, देखो ये बचेगा 10, ये 9, ये 10, ये 9, 8, 1 और ये 1। अब ऊपर से कितना उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे ये पूरा जोड़ा 00। अब किसका दुगना करना है, या तो इस वैल्यू का दुगना कर दो, या फिर 281 में मैंने किससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखा था, 1 से, तो इसमें 1 प्लस कर दो, और ये तो ये होगा 282, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो 141 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो वही आएगा, 282 आएगा। इसके बाद ऐसे ही हमें आगे तक क्वेश्चन को करते जाना है। अब 282 यहां पे मैं क्या वैल्यू लूं और उसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा
और ये वैल्यू इतनी आए कि 11,900 से इसके बराबर आए या इससे छोटी आनी चाहिए। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 चौक 16 का 6 आस लगी 1, 4 दूनी 8, 9, 8 चौक 32, 32 का 2 आस लगी 3, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, तो ये आया 11,296। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां पे भी 4 लगा दो। इसके बाद ये कितना बचा? तो इसी तरह से अब ये 1.414 आ गई, ये देखो 1.414 आ गई। अब ये आगे तक तुम इसको करते जाओगे, यही इसी तरीके से प्रोसीजर है ये। तो ये कभी भी ना तो रिपीट होगी ना ही टर्मिनेट होगी, ये इसका मेन निचोड़ है। इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स का पता चला। अब इन नंबर्स को हम पी बाय क्यू की सकते, उसका रीजन है वो तुम्हें पता चलेगा एक्सरसाइज 1.3 में जब तुम क्वेश्चन करोगे इस तरह के कि राइट 2.935 और इस पे बार दे रखा होगा, इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है, इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। इस तरह का क्वेश्चन हम जब इसका टर्न आएगा तभी बताएंगे, ठीक है। अभी ये बात समझो कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं वो सभी पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे जब ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। ओके, अभी हम ये देखें कि उससे पहले एक बात और समझनी है, और कुछ और तरीके के नंबर बता रहे हैं इरेशनल नंबर्स। देखो √2 ये बताया था, √3 इस तरह की, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। और फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में पूछा होगा कि इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, वो फॉर्मेट कैसा होगा? देखो 1.01 001 0001 00001 इस तरह का फॉर्मेट होगा। यहां पे देखो ये जो सीक्वेंस है नंबर्स का वो एक पैटर्न में आ रहा है। एक पैटर्न क्या कि पहले 0 आया, 0 के बाद एक बार 1, फिर 2 बार 0 आया, फिर 1, फिर 3 बार 0 आया 1। तो ये इस तरह का नंबर क्या है? ये इसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? उसका रीजन है, उसका रीजन मैं अभी बताता हूं। देखो रैशनल नंबर्स के 2 टाइप हैं डेसिमल एक्सपेंशन के। पहला है, मान लो ये हमारे पास 2.37, ये कैसा है? टर्मिनेटिंग। इस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ये 2, दिस इज इक्वल टू 237 डिवाइडिंग बाय, यहां डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2, तो मैं नीचे 1 2 ये 2 0 लगा दूंगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा पी बाय क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये देखो ये पी है और ये क्यू है, पी बाय क्यू है, ठीक है। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल 2.37 पर अगर बार होता, अगर 2.37 पर अगर बार होगा तो इस नंबर को मैं पी बाय क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? यहां पर तो देखो ये नंबर हम 2.373737 इस तरह की फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा 1.3 एक्सरसाइज में भी, आई थिंक 1.3 या 1.4 एक्सरसाइज में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, वो बता देगा इस तरह का फॉर्मेट, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और तुम्हें पूछेगा कि इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखो। इसमें तो तुम लिख लोगे, यहां पे तो डेसिमल देखा और डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करे, उसके बाद 1 के बाद उतनी 0 लगा दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वो कौन सा होगा? वो ये होगा। प्रॉब्लमेटिक नहीं है, मैंने गलत कहा, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो करने का तरीका आना चाहिए, सिंपल है। इसको अलग से हम करते हैं। देखो यहां हमने ले लिया 2.37 पर बार लगा रखा है। हम मानते हैं लेट x इज इक्वल टू, हमने कहा x इज इक्वल टू 2.37 बार, तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा?
x हो जाएगा x इज इक्वल टू 2.373737 सो ऑन, इस तरह से होगा। अब देखो बार कितनी डिजिट्स पे है, 2 डिजिट पे है, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, हिंदी मीडियम के लिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 100x बराबर 237। देखो डेसिमल एक्सपेंशन, यहां डेसिमल ये रहा, ये डेसिमल है। डेसिमल जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल किधर जंप करेगा, 2 डिजिट जंप करेगा, किधर, राइट साइड में। 3 के बाद 7, तो 3 के बाद 7 या 7 पर यहां पे डेसिमल लगेगा, उसके बाद 37 सो ऑन, ये हो गया। अब ये हमारे पास है फर्स्ट और ये हमारे पास है सेकंड। दो में से, ये लिखो, 2 में से एक को घटाने पर, अगर मैं 2 में से एक को घटाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 100। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करो। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x को किस में मल्टीप्लाई, किस में माइनस करना है, 100x में से माइनस करना है, तो 100x माइनस x किया, दिस इज इक्वल टू, ये इधर क्या है 237 डेसिमल 37 एंड सो ऑन, माइनस फर्स्ट इक्वेशन में था 2.3737 एंड सो ऑन, ये है। अब कितना आया, यहां आ गया 99x, लेफ्ट हैंड साइड में 99x मिल गया। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसको माइनस करने का तरीका देखो, यहां 237.3737 सो ऑन, इस तरह से करो। और ये 2 मैंने यहां लिखा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और 3737 ये, तो ये जब हम माइनस करेंगे तो देखो इन्फिनिटी से इसमें जो माइनस होता जाएगा, सेम डिजिट में से सेम डिजिट हम माइनस कर रहे हैं, तो इधर तो 0 0 0 0 0 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। और ये क्या बचा, 7 में से 2 गया, कितना बचा, ये बचा 5, और ये 3 और ये 2, तो ये 235 ये आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 235 डिवाइडिंग बाय 99, तो ये p बाय q की फॉर्म आ गई। यहां तक समझ आया। ये x क्या था, x यही तो था 2.37 पर बार, दिस इज इक्वल टू 235 डिवाइडिंग बाय 99, ये हमारा p बाय q फॉर्म आ गई। कब, जब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, यहां ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये कैसा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो तब थे जब रैशनल नंबर हमारे हो, तो 2 तरह के हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जब इरेशनल नंबर हो, यहां हमारे पास फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर है, ये √2, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू हमने देखी थी 1.414, मैं तो भूल गया 414, इसके बाद 21356, ये देखो 21356, इसके बाद और भी वैल्यू थी। तो ये जो आगे तक जो वैल्यू आ रही है उसमें ना तो रिपीटिशन हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। अगर टर्मिनेट हो जाता तो हम नीचे उसके 0 लगा देते, उतने कर देते p बाय q की फॉर्म, लेकिन यहां पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा,
दूसरी बात, ये रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट नहीं होगा तो हम कहां पर बार लगाएं? इसमें कहीं बार नजर आएगी, कहीं बार नजर नहीं आ पाएगी। हम कहीं पे बार लगाएं, इसमें बार नजर नहीं आ पाएगी। तो बार अगर हम नहीं लगा पाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से, 10,000 से, 1 लाख से, करोड़ से, किससे मल्टीप्लाई करना है वो नहीं पता चलेगा, जैसे इस केस में पता चला था। तो इसलिए हम इसे P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसे √2 की वैल्यू को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये इरेशनल नंबर्स की बात है। अब इरेशनल नंबर 2-3 और बताता हूं। एक तो ये फॉर्मेट बताया था, ये इस तरह का 1.01001। अब देखो यहां पे इसी केस में देखें, इसमें हम नंबर पे रिपीटिशन, एक तो रिपीटिशन नहीं हो रहा और दूसरा इसमें हम बार कहां पे लगाएं। एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ऊपर से रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो हमें बार लगाने का चांस ही नहीं मिलेगा। अगर बार नहीं लगा पाएंगे तो हमें मल्टीप्लिकेशन किससे करें वो पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो एक ये नंबर है जो इरेशनल फॉर्मेट में है, और कुछ और नंबर्स भी हैं जो कि इरेशनल हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सर्कल देखा होगा, सभी ने पढ़ा है सर्कल। सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल है। वेरी गुड। अब इस सर्कल में हम हमेशा जब इसका एरिया फाइंड करते हैं या इसका जो पैरामीटर है वो फाइंड करते हैं, तो हमें पाई की वैल्यू का यूज करना होता है। पाई, ये पाई है क्या? अब इस पाई को अगर देखें तो पाई की वैल्यू आती है, देखो तुम सर्कमफ्रेंस क्या फाइंड करते हो, 2πr इज इक्वल टू, ये होता है सर्कमफ्रेंस। या फिर इसको कह सकते हैं पाई, ये 2 टाइम्स ऑफ r क्या हो गया, d इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई इज इक्वल टू C/d, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडिंग बाय डायमीटर। देखो सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। मैं ये सर्कल बना दिया, मैं चाहूं जितना बड़ा भी सर्कल बनाऊं, ये सर्कल बना दूं छोटा, या फिर एक और बड़ा सर्कल बना दिया हमने। इन सभी सर्कल का अगर मैं पैरामीटर, ये सर्कमफेरेंस अगर मैं फाइंड करूं, एक्चुअल वैल्यू, डिलीट, अगर मैं इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करूं, सर्कमफेरेंस फाइंड करके इसका डायमीटर फाइंड करूं, तो अगर मैं इसे सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर जब रखूंगा तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, और ये ऐसी वैल्यू है जिसे ट्रिलियंस टाइम्स तक डेसिमल एक्सपेंशन इसका किया जा चुका है, लेकिन ये ना तो रिपीट हुई है और ना ही ये टर्मिनेट हुई है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर है पाई की वैल्यू। जब पाई की वैल्यू हम अभी तक हमने पाई इज इक्वल टू 3.141 समथिंग 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 ये हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन इसे ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स तक सुपर कंप्यूटर से, जो अभी तक का वर्ल्ड का बेस्ट कंप्यूटर है, उससे भी कैलकुलेट करके देखा है, लेकिन ये ना तो रिपीट होती है ना तो ये टर्मिनेट होती है, मतलब डिवीजन जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता कभी भी, और ये ना ही टर्मिनेट होती है और ना ही ये रिपीट होती है कि इसमें रिपीटिशन ऑफ नंबर कि हम उसमें बार लगा दें, बार लगाने का भी चांस नहीं मिलता। तो इस तरह से हम इस नंबर को एक यूनिक नंबर कह सकते हैं, प्रकृति का यूनिक नंबर है। जितने भी सर्कस हैं, चाहे तुम अर्थ का पूरा रोटेशन, सर्कुलर रोटेशन अगर कर दो और उसका सर्कमफेरेंस निकालो और उसका डायमीटर निकालो, दोनों का अगर रेशो तुम फाइंड करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। जो इस सर्कल की बात करें तो इस केस में जो पाई की वैल्यू आएगी, और अर्थ के रोटेशन करके, सर्कुलर रोटेशन करके जो पाई की वैल्यू आएगी, दोनों केसेस में सेम वैल्यू आएगी, और वो पाई होगी जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है और नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, तो इसलिए इस नंबर को भी हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इर्रेशनल नंबर कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो ये हमारे रैशनल नंबर थे, इर्रेशनल नंबर थे। अब इनके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू अगेन।